हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ये वीडियो आप लोगों के लिए खास लेकर आए हैं। जो लोग कारपेंटर का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, कारपेंटर का काम अगर आप सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो उसके लिए मेन जो चीज़ है, तीन टूल्स ज़रूरी है। वो तीन टूल्स क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला टूल्स है ये कि जो इंची टेप होता है, ये है इंची टेप। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 नंबर लिखा है इस पर। नंबर जो है इस पर लिखा रहता है, ऐसे नंबर लिखा रहता है। तो 1 2 से लेकर 100 तक इस पे 120 तक रहता है। जैसे कि 3 मीटर में आप लेंगे तो ये 10 फुट का है। बड़ा भी इंची टेप आता है। तो इंची टेप में आपको सीखना होगा इंच, mm, फुट, मीटर और फुट। तो आजकल जो भी काम हो रहा है ज़्यादा करके mm में हो रहा है, क्योंकि मशीनें नई नई आ गई है, उसमें सब mm के हिसाब से सेटिंग होता है। तो सबसे पहले आपको इस इंची टेप में सीखना होगा। ये पहला टूल्स है इंची टेप, कारपेंटर के काम के लिए। दूसरा टूल्स क्या है कि आपको नाप लेना आना चाहिए। जैसे आपने काम कर दिया किसी कस्टमर का, या किसी कस्टमर को आपको सामान लिखना है, अलमारी, किचन, बेड, कुछ भी आप बना रहे हैं, ऑफिस टेबल, होम डेकोर, कुछ भी हो बना रहे हैं आप, तो आपको नाप करना आना चाहिए कि कौन सा मटेरियल नापूंगा, कितना लगेगा। ये दूसरा टूल्स है। और आप जैसे काम कर दिए तो आपको नापी करना आना चाहिए ना, कि कितना स्क्वायर फुट आपने काम कर दिया। तो दूसरा टूल्स ये है। तीसरा टूल्स क्या है, आजकल जो भी कस्टमर भाई हैं सब शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, या यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम है कि उस पर लोग आप फटाक से देख लेते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। तो तीसरा टूल्स ये है कि आप किसी भी कस्टमर का काम करें, वो वेस्टेड नहीं आना चाहिए। इसको आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। बहुत ऐसे कारपेंटर भाई हैं, उनको जैसे कि नाप निकालने का ढंग नहीं है या पैमाइश करने का ढंग नहीं है। वो काम तो खुद करते हैं, और जब पैमाइश की बारी आती है जैसे तैसे करके तो वो काम कर लेते हैं। तो किसी टेंड आदमी को, किसी सीनियर आदमी को बुलाते हैं कि भाई साहब थोड़ा मेरा एक बार नाप निकलवा दो, वहाँ पे पेमेंट लेना है। वहाँ दिक्कत आती है। तो उन भाइयों के लिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि उनको भी अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, खुद नाप ले सकते हैं। नाप लेना कैसे है, लंबाई, जो चीज़ आप बनाए हैं, जैसे कि आपने अलमारी बना लिया तो ये लंबाई हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई नाप लीजिए कितना इंच है, और चौड़ाई भी नाप लीजिए कितना इंच है। इसको लंबाई बोलते हैं और इसको चौड़ाई बोलते हैं। और ऐसे जो मतलब जो ऐसे होता है डीप, यूँ, उसको डीप बोलते हैं, यानी गहरा बोलते हैं। तो लंबाई जितना इंच है उसको लिख लीजिए, और जितना इंच चौड़ाई है तो लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, बराबर भागा 144 कर दीजिए। बस आपका फुट निकल गया। हाँ, उसमें भी क्या है, जैसे आपने फुट निकाला, तो जैसे कि अलमारी है आपका 7 फुट लंबा, चौड़ाई है आपका 2.5 फुट, तो 7 फुट का मतलब हो गया 84, तो 1200 तो 84, और 2.5 फुट हो गया 30 इंच। तो 84 इंच गुणे 30 इंच मारिए, बराबर भागा 144। अगर कोई कस्टमर भाई भी है, किसी भी कारपेंटर भाई से अगर काम करवाए हैं और वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमारा नाप गड़बड़ होगा या सही होगा, कुछ पता नहीं, तो वो भी खुद इंची टेप लेकर या ख़रीद कर, या कारपेंटर भाई का इंची टेप रहता है, वहाँ से आप लंबाई गुणे चौड़ाई नापिए और उसमें गुणा कीजिए लंबाई और चौड़ाई में, बराबर भागा 144, आपका फुट निकल गया। तीसरी नंबर बात यह है कि आप अगर काम करते हैं
किसी भी कस्टमर का, तो वहाँ यही 3 टूल्स सबसे पहले चाहिए होता है। आप किसी कस्टमर से बात करने जाएंगे, जैसे कि कस्टमर भाई पूछ लिए कि भाई इस बोर्ड का माप बताइए, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना लंबा बनवाना है, कितना फुट होगा, कितने पैसा का होगा। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जब ही आप बता सकते सर इतना भाई इतना है तो इतना फुट हुआ, इतना पैसा का हो गया। तो ये मेन चीज़ है 3 टूल्स। चौथी नंबर क्या है, आप कोशिश कर रहे हैं, नया काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो अच्छे से अच्छे ट्रेंड आदमी के साथ काम कीजिए। गुरु अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ अगर आप काम किए होंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये है कारपेंटर का काम सीखने का, या सीखना चाहते हैं तो मेन 3 टूल्स यही है। ये 3 टूल्स आपके पास है तो आप काम सीख सकते हैं। किसी भी सीनियर के साथ लगकर 2 साल 3 साल में काम आप सीख जाएंगे। और कोर्स तो होता है 4 से 5 साल तक ट्रेंड होने का, बिल्कुल। लेकिन आपके पास दिमाग है, काम को आप अगर टेकअप करते हैं तो 3 साल में मैक्सिमम आपको नॉलेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी नंबर बात क्या है कि बहुत सारे कस्टमर भाई हैं किसी भी कारपेंटर से नापी के लिए प्रेशर बनाते हैं कि भाई साहब पहले हमको बताओ कितना का पैसा हो जाएगा, कितने पैसा का काम होगा, या जो आपने काम किया उसका पैमाइश करके बता दो कि कितने पैसा का हो गया। उसके बाद मैं अपना पॉकेट देखूंगा, हमारे पास पैसे होगा तो आगे काम कराऊंगा। तो वहाँ पे दिक्कत आती है अक्सर, जो लोगों को नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों ये 3 ट्रिप था, 3 टूल्स है यही जो आपको जानना ज़रूरी होता है, सीखना ज़रूरी होता है। काम करने के बाद परेशानी नहीं होती है, यही 3 टूल्स है। आगे मैं आपके लिए अगला वीडियो में लेकर आऊँगा कि कौन सा टूल्स किस काम में लगता है, रीज़न क्या है लगने का, रीज़न क्या नहीं है लगने का। और एक बात और, VA दिलखुश चैनल है मेरा यूट्यूब पर, उसमें मैं बहुत से फर्नीचर बनाकर डाला हूँ। आप VA दिलखुश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और करने के बाद उस पर भी आप फर्नीचर को देख सकते हैं, या कमेंट में हमसे कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, फिर आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय।